अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम असाइनमेंट का सेक्शन ए में पार्ट 2 करने जा रहे हैं। सेक्शन ए का पार्ट 1 के अंदर हमने 20 MCQ पढ़े थे, 20 MCQ पढ़े थे। आज हम सेक्शन बी में आगे के MCQ की पढ़ाई करेंगे। MCQ नंबर 21 यहाँ पर दिया हुआ है। MCQ नंबर 21, ભાગીદારી પેઢીના વિસર્જન સમયે મિલકતોની ઉપજમાંથી સૌપ્રથમ કઈ ચૂકવણી કરવામાં આવે છે? भागीदारी पेढ़ी के विसर्जन के वक्त जब मिलकत में से पैसा निकलता है, जायदाद को बेचने पर जो पैसा निकलता है उसमें से सबसे पहले कौन सी अदायगी की जाती है? सबसे पहले उसमें से विसर्जन का खर्चा निकाला जाता है। सवाल नंबर 22, બધા ભાગીદારોની સર્વ સંપત્તિથી ગમે તે સમયે પેઢીનું વિસર્જન થઈ શકે છે તેને यानी आपस में सारे हिस्सेदार मिलकर अपनी पर्सनल राय देकर जब पेढ़ी का विसर्जन करना चाहे तो उसे मरजियात विसर्जन कहा जाता है, फरजियात विसर्जन नहीं कहा जाता। सवाल नंबर 23, भागीदारी पेढ़ीना विसर्जन समये विसर्जन खर्च कोणे भोगवવાનો હોય છે? जब भी भागीदारी पेढ़ी का विसर्जन होगा तो जाहिर सी बात है विसर्जन खर्च उसकी पेढ़ी को यानी पार्टनरशिप को खुद भुगतना पड़ेगा। सवाल नंबर 24, જ્યારે ભાગીદારી પેઢીનો સમગ્ર ધંધો વેચી દેવામાં આવે તો તેને શું કહેવાય? पूरा के पूरा कारोबार उठा के बेच दिया जाए तो उसे भागीदारी पेढ़ी का विसर्जन कहा जाता है। याद रखना है, भागीदारी का विसर्जन और भागीदारी पेढ़ी का विसर्जन। भागीदारी के विसर्जन के अंदर पार्टनरशिप का नए नाम से नए सिरे से पार्टनरशिप को ख़त्म कर दिया जाता है। भागीदारी का पार्टनरशिप को ख़त्म कर दिया जाता है, उसका विसर्जन होता है। और भागीदारी पेढ़ी के विसर्जन में सिर्फ पेढ़ी जो होती है उसको ख़त्म किया जाता है या तो फिर पूरा कारोबार किसी और को बेच दिया जाता है। संपादन खातु कया प्रकारનું खातु છે? संपादन खातु माल मिलकत के प्रकार का खाता है। 26, जो जाહેર ભરણામાં અરજી વખતે બહાર પાડેલ શેર કરતાં ઓછા શેરની અરજી આવે તો શેરનું ભરણું રદ કરવામાં આવે છે। જાહેર ભરણામાં कंपनी जब शेयर बाहर निकालती है तो अर्जी के वक्त जितने शेयर बाहर निकलते हैं उसमें से कम कितने % शेयर की अर्जी आनी चाहिए, वरना वो अर्जी को रद्द किया जाता है। कम से कम 90% की अर्जी आनी चाहिए वरना रद्द किया जाता है। सवाल नंबर 27, कंपनी धारा 2013 कलम 54 मुजब कंपनी कया शेर वटावथी आपी शकशे? कंपनी स्वेट इक्विटी शेर वटाव से दे सकती है। शेर जप्तीनी आम नोंध वखते शेर मूड़ी खाते कई रकम उधाराय? शेयर मूड़ी के खाते में मांगी हुई जो रकम होती है वो उधार की जाती है। शेयर जब्ती की आमनोंध लिखती वक्त शेयर मूड़ी के खाते में जितना पैसा मंगा चुके हैं उतना पैसा उधार किया जाता है। मंगाना होता है उतना पैसा उधार किया जाता है। भारत में सेबीनी स्थापना कया वर्ष में थई? 1991 में थई। कंपनी ने शेरना जाहिर भरणा माटे कोनी सम्मति लेवी पड़े छे? शेयर के भरने के लिए उसे सेबी की सम्मति लेनी पड़ती है जो 1991 में एस्टेब्लिश हुई थी। डिबेंचर एक कंपनी माटे शू छे? डिबेंचर वो कंपनी के लिए कर्ज है जो चुकाना पड़ता है। डिबेंचर परत प्रीमियम खातु कंपनी माटे शू छे? तो डिबेंचर परत प्रीमियम खाता भी कंपनी के लिए कर्ज है। कया डिबेंचर चलनी नोट जेवा छे? कौन से डिबेंचर एक करेंसी की तरह है? बेरर डिबेंचर करेंसी की तरह होते हैं। कया डिबेंचर रोकाणों की दृष्टिए जोखमी छे? जोखमी कौन से डिबेंचर होते हैं? सादे डिबेंचर।
ડિબેન્ચર કેટલા ટકા વટાવથી બહાર પાડી શકાય છે? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो टकावारी नक्की करेंगे उसके हिसाब से डिबेंचर बाहर निकाले जाते हैं. કંપની ધારા 2013ના પરિશિષ્ટ 3 મુજબ નફા નુકસાનનું પત્રક અને પાકું સરવૈયું સ્વરૂપમાં તૈયાર કરવું ફરજિયાત છે. परिशिष्ट 2013 के परिशिष्ट 3 के हिसाब से पाका सरवैया और नफा नुकसान खाता खड़े स्वरूप में उभे के बनाना कंपलसरी है. कंपनी धारा 2013 अनुसार पाका सरवैया पछीना 12 मास दरमियान વેચાણપાત્ર યંત્રને શું કહે છે? ચાલુ મિલકત. નીચેનામાંથી કયું વિશ્લેષણ પક્ષકારો આધારિત वर्गीकरण दर्शावे છે? कौन सा विश्लेषण पक्षकारों के ऊपर डिपेंड करता है ऐसा दर्जाबंदी बताता है? बाह्य विश्लेषण. નાણાકીય પત્રકોનું વિશ્લેષણ અર્થઘટન કરે છે. જવાબ है उसका અર્થઘટન કરે છે. સવાલ નંબર 40. મિલકતોના કાર્યક્ષમ અને અસરકારક ઉપયોગના માપન માટે કયા ગુણોત્તરનો ઉપયોગ કરાય છે? ચાલુ મિલકત, स्टॉक वगैरह के उपयोग के माप के लिए कौन सा गुणोत्तर उपयोगी है? स्टॉक चलन दर. गुणोत्तर એ નાણાકીય માહિતીને કયા સ્વરૂપે રજૂ કરે છે? गुणोत्तर पैसे की मालूमात को संक्षिप्त यानी कम छोटे स्वरूप में रजू करता है. गुणोत्तरનું વર્ગીકરણ કેટલા ભાગમાં કરી શકાય છે? गुणोत्तर का वर्गीकरण 2 विभाग में कर सकते हैं. रोकड़ प्रवाह पत्रक में कितनी प्रवृत्तिओ होय छे? रोकड़ प्रवाह पत्रक में 3 प्रवृत्ति होती है जो मैंने आपको थियरी में बताया था. कामगीरी प्रवृत्ति में उद्भवतो रोकड़ प्रवाह पत्रक, रोकाणों में उद्भवतो रोकड़ प्रवाह पत्रक, जिसमें से हमारे सिलेबस में रोकाण में उद्भवतो रोकड़ प्रवाह पत्रक ही है और कोई नहीं है. शेर मूडी पर चूकवेल व्यवहारનો समावेश. शेर मूडी पर चूकवेल डिविडेंड व्यवहारનો समावेश कायमी होता है. ये क्या है? नाણાકીય प्रवृत्ति है. पैसा चुकाना नाણાકીય प्रवृत्ति है. रोकड़ समकक्षनी उच्च प्रवाहिता होय छे. रोकड़ समकक्ष की उच्च प्रवाहिता होती है. यहाँ पर हमारे MCQ ख़त्म हुए हैं. नेक्स्ट पीरियड में हम सेक्शन B एक वाक्य में जवाब का ट्रांसलेट करेंगे. अल्लाह हाफिज़.